हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 अर्थशास्त्र इकाई 9 खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकानमी के बारे में अध्ययन करेंगे। ओपन इकानमी, खुली अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था में जिस देश का किसी अन्य देश के साथ व्यापार संबंध न हो, यानी आयात निर्यात न होता हो, उस देश की बंद अर्थव्यवस्था है। मतलब बंद अर्थव्यवस्था में एक देश का केवल देश के अंदर ही व्यापार होता हो, दूसरे देश या विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार न हो, यानी दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात न हो, कोई सामान उनको दें न उनसे कोई सामान लें, तो बंद अर्थव्यवस्था होती है। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था में व्यापार किसी देश का विश्व के अनेक देशों के साथ होता है। अनेक विश्व के अनेक देशों के साथ आयात निर्यात होता है। आयात मतलब होता है जो चीज़ हमारे यहाँ न हो, प्रचुर मात्रा में न हो, तो दूसरे देश से जो सामान मंगाते हैं उसको हम आयात करते हैं। निर्यात का मतलब ये होता है कि हम अपने देश से सामान दूसरे देश को भेजें या बेचें। जैसे हम ज़्यादा निर्यात अमेरिका को करते हैं और ज़्यादा आयात हम चाइना से करते हैं, यानी हम सामान ज़्यादा बेचते हैं अमेरिका को और मंगाते ज़्यादा हैं चाइना से। मतलब इस समय तो कम हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो हम किन किन चीज़ों का निर्यात करते हैं, जैसे हम दूसरे देश को जैसे कपड़ा निर्यात करते हैं, पेट्रोलियम से संबंधित सामान निर्यात करते हैं, और कुछ मसालों को हम निर्यात करते हैं, चाय को निर्यात करते हैं। मंगाते क्या है, मंगाते हैं हम जैसे मशीनरी का सामान, चीनी भी मंगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम दूसरे देश से मंगाते हैं। तो जो चीज़ हम दूसरे देश से लेते हैं उसको आयात करते हैं, जो चीज़ दूसरे देशों को बेचते हैं वो निर्यात करते हैं। तो निर्यात और आयात और निर्यात का जो अंतर होता है उसको हम भुगतान संतुलन कहते हैं। लेकिन जब हम निर्यात ज़्यादा करेंगे, आयात कम करेंगे, तो हमारा भुगतान संतुलन हमारे देश के अनुकूल होगा। जब हम निर्यात कम करेंगे और आयात ज़्यादा करेंगे तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल होगा। तो देखें, व्यापार संतुलन क्या है। व्यापार संतुलन दो देशों के मध्य आयात निर्यात का एक वर्ष का लेखा जोखा है। जो व्यापार संतुलन होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और दो देशों के बीच जो आयात निर्यात होता है उनका पूरे एक वर्ष का, एक वित्तीय वर्ष का में हम कितना सामान दूसरे देश को हम निर्यात किए और कितना आयात किए, उनका एक लेखा जोखा है। उसके बाद है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसी देश का भुगतान संतुलन उसके संपूर्ण विदेशी लेन देन का एक विवरण होता है। किसी देश का जो भुगतान संतुलन उसके संपूर्ण विदेशियों से जो लेन देन होता है उसका एक विवरण है। तो इसमें हम जब उसका हम बही खाता बनाते हैं तो हम उसको बाएं तरफ क्रेडिट करते हैं और दूसरी तरफ डेबिट करते हैं। क्रेडिट और डेबिट मतलब जो चीज़ हमारे यहाँ आती है, जमा होती है, वो क्रेडिट हो गया, जो जाता है वो डेबिट हो गया। तो क्रेडिट माइनस डेबिट इक्वल टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्रेडिट माइनस डेबिट, यानी हम क्रेडिट हमारा ज़्यादा है और डेबिट कम है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट धनात्मक होगा, और यदि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऋणात्मक होगा। विनिमय दर, विनिमय दर एक्सचेंज रेट। विनिमय दर हुआ है जब हम अपनी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में भुगतान करें या उसके साथ उसका वैल्यू मापें। जैसे हमारा इसमें लगभग 70 रुपया $1 के बराबर है। अमेरिका में जो चलता है डॉलर चलता है, ब्रिटेन में पाउंड चलता है, उसके ऊपर हमारे यहाँ जो हमारी करेंसी है वो क्या है, रुपया है। अमेरिका करेंसी डॉलर है, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड है। तो उसी का विनिमय दर वह दर जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई
दूसरे देश की मुद्रा में बदली जा सकती है। विनिमय दर का वह दर जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा में बदली जा सकता हो। जैसे मान लो $1, अमेरिका के $1 हमारे यहाँ बदला जाए तो 70 रुपये के बराबर होगा। यानी कोई विदेशी आएगा $1 बदलेगा तो उसको 70 रुपया मिलेगा। हम अमेरिका में जाएं घूमने तो हम 70 रुपया देंगे तो वहाँ हमको $1 मिलेगा। तो विनिमय दर 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर विनिमय दर, वह दर जिसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है वह स्थिर विनिमय दर है। मन वह दर जिसका निर्धारण सरकार करती है वो स्थिर विनिमय दर है। दूसरा है लोचपूर्ण और स्वतंत्र विनिमय दर, मतलब जो विनिमय दर बदलती है। लोचपूर्ण और स्वतंत्र विनिमय दर वह है विनिमय दर मतलब विनिमय दर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के साथ बदलती रहती है। विनिमय दर है जो विदेशी विनिमय जो स्वतंत्र विनिमय दर या लोचपूर्ण विनिमय दर है। विनिमय दर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के साथ बदलती रहती है। जैसे विदेशी मुद्रा का जो डिमांड बढ़ जाए और कम हो जाए उसके अनुसार उसका रेट बदलता रहेगा। तो स्थिर विनिमय दर के पक्ष में तर्क क्या दे सकते हैं? स्थिर विनिमय दर के पक्ष में तर्क यह है कि स्थिर विनिमय दर होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है, दूसरे देशों के साथ व्यापार में वृद्धि होती है, विकास योजनाओं में सहायक होती है और विकास योजनाएं ज़्यादा होंगी, पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। इससे लोचपूर्ण विनिमय दर के पक्ष में क्या तर्क है? इससे अंतर्राष्ट्रीय साख को बल मिलता है। जो लोचपूर्ण विनिमय दर होती है तो अंतर्राष्ट्रीय साख को बल मिलता है और यह वास्तविकता पर ज़्यादा आधारित है और अधिक विश्वसनीय है। लोचपूर्ण विनिमय दर अधिक विश्वसनीय है, विदेशी व्यापार को इससे प्रोत्साहन मिलता है, मौद्रिक क्षेत्र के लिए यह लाभदायक है। अब भुगतान शेष में असंतुलन के क्या कारण है? कह रहा है कि भुगतान शेष में असंतुलन के क्या कारण होते हैं। तो हमने बताया कि जब निर्यात ज़्यादा होगा आयात कम होगा तो भुगतान संतुलन हमने बताया अनुकूल होगा। यानी हम जब ज़्यादा सामान दूसरे देश को बेचेंगे तो हमको ज़्यादा विदेशी मुद्रा मिलेगी और आयात कम होंगे तो फिर हमको पेमेंट कम करना पड़ेगा, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? अधिक होगा, बढ़ेगा। तो एक भुगतान शेष में असंतुलन के कारण प्राकृतिक कारण है। पहला है प्राकृतिक कारण, जिस देश में मान लीजिए सुनामी आ जाए या सूखा पड़ जाए या अधिक वर्षा हो जिससे फसल नष्ट हो जाए तो भी भुगतान शेष हमारा क्या है? असंतुलित हो जाएगा। मान लीजिए हमारे यहाँ जब अनाज जैसे ज़्यादा नुकसान हो जाए तो हमको विदेशी से अनाज मंगाना पड़ेगा, फिर क्या होगा? हमारा निर्यात कम होगा, आयात ज़्यादा होगा। उसी प्रकार आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में जैसे विकास योजनाओं पर ज़्यादा खर्च हो, विकास योजनाओं पर ज़्यादा खर्च हो जाए तभी हमारा भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाएगा। राजनीतिक कारण है, राजनीतिक अस्थिरता, देश में राजनीतिक अस्थिरता हो, जैसे सरकार बहुमत में ना हो, हमेशा डामाडोल हो, कब सरकार गिर जाए उसकी कोई भरोसा नहीं, तो भी हमारा भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाएगा। सामाजिक कारण, जिस देश में जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा हो जाए तो उपभोग हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा तो लोग अपना उपभोग बढ़ा देंगे जिससे हमको निर्यात ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हमारा भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाएगा। भुगतान असंतुलन को दूर करने का उपाय क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए। मतलब हमारे देश में जो भी सामान है, जो भी चीज़ें बढ़ रही हैं वो अपनी ज़रूरत के अलावा जो भी अधिक हो उसको हम निर्यात करें, दूसरे देशों को बेचें, निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए, आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाए। मतलब हम विदेश बाहर से सामान कम मंगावें और भेजें ज़्यादा, तो हमारा भुगतान संतुलित रहेगा, संतुलन दूर हो गया। तो एक चैप्टर आज समाप्त हो गया। धन्यवाद।